नमस्कार बच्चों, हम ध्रुव स्वामी नाटक अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम आपके पाठ्यक्रम में लगे हिंदी साहित्य से संबंधित भक्ति काल को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आपके सभी दीर्घ व लघु प्रश्न कवर हो जाएंगे। आपके लिए थोड़ा कठिन विषय होगा, तो इसे ध्यान से पढ़िए व सुनिए। आज हम भक्ति काल की पूर्व पीठिका व भक्ति काल के समय की परिस्थितियाँ देखेंगे। भक्ति काल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काल लगा हुआ है, उसी को हम देखेंगे। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? सन 1318 से 1643 ईस्वी तक। अगर हम इसकी पूर्व पीठिका के विषय में बात करें कि भक्ति कहाँ से आई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके विषय में थोड़ा जानेंगे कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं, उनके अनुसार धर्म की भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि धर्म की जो भावनात्मक जो अनुभव है, उसी को उन्होंने क्या माना है? भक्ति माना है। उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन यानी कि इसका आरंभ पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में भी ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। वेदों का मानव इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं माना जाता था, बल्कि जो प्रकृति के देवता थे, इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, इन देवी देवताओं का पूजन किया जाता था। फिर उपनिषद युग आया। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा, जो प्रकृति के देवी देवताओं थे उनकी अपेक्षा जो परम शक्ति ब्रह्म है, उनकी ओर अधिक गया। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव यानी कि जो 3 देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी पूजा का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल यानी कि वेद का पश्चात का जो काल आया, पश्चात का जो समय आया, उसमें व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया है। यानी कि महाभारत में 3 मोक्ष के मार्ग माने गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, किसी समय में तो कर्म की अधिक प्रधानता रही, कभी ज्ञान की और कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता अधिक थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की। ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्म कांड के विस्तार और उनकी विकृतियों, यानी विकृतियां क्या है, उसमें बुराइयां के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। यानी कि ब्राह्मण काल में इतना अधिक कर्म कांड इतना अधिक बढ़ गया, उसमें इतनी अधिक बुराइयां आ गई कि उससे मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई, पाखंड अधिक आ गया। इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय किस लिए हुआ? कर्म कांड के विरुद्ध हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया, ज्यों ज्यों पुराना होता गया, त्यों त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया, उसमें भी कर्मकांड मिक्स होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए, यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं था, व्यर्थ का जो अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, उनमें वो लिप्त हो गए थे तथा लोगों की जो भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में वो समर्थ नहीं रह गए थे। लोगों को उनसे संतुष्टि नहीं होती थी। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर, यानी कि जब उत्तर भारत में वैदिक भक्ति परंपरा चल रही थी, उसी के साथ साथ दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। तो दक्षिण भारत में एक अलग ही भक्ति की परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर, यानी कि 6ठी शताब्दी के अंत से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नैनार, जो नैनार कौन थे? जो शिव के भक्त थे, और आलवार जो विष्णु के भक्त थे, के नाम से प्रसिद्ध हुए। नैनार एवं आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार किया। अपरिग्रह यानी कि
अधिक संपत्ति को इकट्ठा न रखना या अधिक दान न लेना, इस भावना को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। संतों ने अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बतलाया। तो इन संतों ने क्या बताया कि ईश्वर के प्रति जो व्यक्तिगत भक्ति है वही मुक्ति का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नैनार एवं आलवार संत हुए थे दक्षिण भारत में। जो नैनार थे वो शिव के भक्त थे और जो आलवार थे वो विष्णु के भक्त थे, जिन्होंने जैनियों और बौद्धों के जो धर्म है उसको नकार दिया। इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के भी कई संत थे। जो ये संत थे इनमें ये केवल ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि अन्य जाति जो छोटी जातियां थी उनकी वो संत भी शामिल थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण, इनकी भक्ति कैसी थी? प्रेम से भरी हुई। प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था, सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। यानी कि वो चाहे कैसा भी परिवार हो उनका, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इनकी भक्ति को अपना सकता था। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। आगे चलकर रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने अपने विशिष्टाद्वैतवादी, इस दर्शन को हम आगे विस्तार से करेंगे। तो अभी आप इतना ही याद रखिए कि रामानुजाचार्य का दर्शन कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवादी। दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति, आलवार किसके भक्त थे? विष्णु के। आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। आदि जो वैष्णव आचार्य थे, इन्होंने जो शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था थी उस पर असहमति जताई, उसका विरोध व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्ग क्या होता है? यानी कि भक्ति की ऐसा एक प्रकार जिसमें जो भक्त होता है वो स्वयं को भगवान को पूरी तरह से सौंप देता है, भगवान की शरण में चला जाता है पूरी तरह से। एक अनन्य भक्ति, उसे कहते हैं प्रपत्ति, जिसमें शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता है। यानी कि वो स्वयं भक्त होता है, वो भगवान की शरण में चला जाता है और पूरा समर्पण कर देता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन्हीं वैष्णव आचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण भारत और उत्तर भारत को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न भी किया, कोशिश की एवं भक्ति की विस्तृत भाव भूमि तैयार की। रामानुज की ही परंपरा में कौन हुए? रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर में भक्ति कौन लेकर आए, तो रामानंद लेकर आए। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में, और ये रामानंद थे जो किस परंपरा के थे? रामानुजाचार्य की परंपरा के थे। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी। पहले कैसी थी? सिर्फ साधना थी भक्ति की और आंदोलन नहीं था। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में यह प्रवृत्ति व्यापक फैल गई और तेज होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, एक विचार दिया। इसके बिना, इनके वैचारिक आधार के बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए, क्योंकि ये सभी कवि कौन से काल में हुए हैं? भक्ति काल में। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसे महान कवियों की वजह से ही हिंदी साहित्य का जो युग है वो स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल का जो युग है। भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर कैसा था? मानवतावादी था। ये मानव को सबसे ऊंचा मानते थे, सभी धर्मों से मानव धर्म को सबसे बड़ा मानते थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोरीति यानी कि छोटी सोच से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडावादी क्या होता है? जो व्यर्थ का विवाद होता है, व्यर्थ का विवाद, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित जो पुरानी पड़ चुकी भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है। यानी कि जो निराश हो चुकी थी जनता थी, उनको सत्य के स्वप्न से इन्होंने सपने से संजोया। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जीने की इच्छा लेकर अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें भक्ति साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई थी।
अब हम इसकी भक्ति काल के समय की परिस्थितियां देखेंगे। भक्तिकालीन परिवेश। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान, यानी कि उसके पूर्व कैसी परंपरा चल रही थी उसका योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभाव को आत्मसात अपनाने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए सपनों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से, यानी कि जो तत्कालीन उस समय का जो परिवेश होता है उससे गहराई से जुड़ा रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। तो हम सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति देखेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। तो जो भक्ति काल था वो कहाँ से कहाँ तक था? तुगलक वंश से लेकर शाहजहां के समय तक का था। और जो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो तुर्क का आक्रमण है वो शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा चतुरता के कारण पृथ्वीराज चौहान थे वो मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जो जयचंद था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा जाता है। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई, जो कि 1296 से 1316 इनका समय था, एवं मोहम्मद बिन तुगलक जिनका समय 1324 से 1351 के काल में यह नीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर 1556 से 1605 को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 तथा शाहजहां 1628 से 1658 इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का दौर शुरू हो गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति देखें तो तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, यानी कि एक ही शासक का पूरे केंद्र पर नियंत्रण होना। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में और फिर सूबों को शिक में विभाजित किया, और शिक के नीचे क्या होते थे? परगने। गाँव में खुद मुकद्दम पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का भी विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं जो पत्थर तराशने वाले जो मजदूर थे उनकी मांग बढ़ गई। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिनमें ज़्यादातर अवर्ण, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो जिस जाति का है वो वही काम करेगा, बल्कि अलग अलग जातियों के लोग भी अपनी मर्जी से काम करने लगे थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय। निर्गुण पंथ क्या था? जो कि भगवान के एक ऐसे रूप को भगवान का कोई आकार नहीं मानता था, जो निराकार रूप को मानता था, उसी को निर्गुण पंथ कहते हैं। और उसमें अवर्ण संतों, यानी कि कोई किसी जाति पाति पर विश्वास नहीं करते हुए किसी भी जाति का संत हो, उसे अवर्ण संत कहते हैं, कि इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी, यानी कि वर्ण व्यवस्था पर अब विश्वास उठने लगा था, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था।
वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ यानी जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था, क्योंकि उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता था, वो एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। किसकी? किसानों की। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने भी किया है। कली बारई बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, या नहीं दरिदर सम दुख जग माही, यानी कि गरीबी जैसा दुख इस संसार में और कोई दुख नहीं है। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन उस समय के जो ग्रामीण समाज है उसकी दशा को दिखाता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख मिली, यानी कि किसान के पास खेती नहीं है करने के लिए और भिखारी को भीख नहीं है। बनिक को बनीज, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है करने के लिए, न चाकर को चाकरी, न नौकर को कोई नौकरी है। धार्मिक परिस्थिति, इस भक्ति काल के समय की अगर हम धार्मिक परिस्थिति देखें तो उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। विजय के आरंभिक चरण में यानी कि जब तुर्कों का आगमन हुआ तो उसके आरंभिक चरण में उन्होंने अनेक शहरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति जो मुस्लिम कानून था, शरीयत, उस पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गाँव में जहाँ इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीतिक और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। यानी कि उस समय जो राजा थे, शासक थे, वो भी किसके थे? इस्लाम धर्म के थे। तो वहाँ के जो लोग थे वो भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे थे। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी, और कई बार जो प्रसिद्ध शासक होते थे अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते थे तो प्रजा भी उसके पीछे पीछे धर्म परिवर्तन कर लेती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे, धर्म में अंधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीरे धीरे प्रक्रिया भी चल रही थी। यह प्रक्रिया किस में चल रही थी? वास्तुकला में, साहित्य में, संगीत में आदि क्षेत्रों में स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। यानी कि सूफीवाद जो हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उसकी सामंजस्यता दिखाई देती है। एवं मुगल काल में यानी कि 16-17वीं शताब्दी में काफ़ी तेज हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम इसकी सांस्कृतिक परिस्थिति के विषय में बात करते हैं। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। आनुषंगिक यानी कि सबसे मेन तो क्या थी? धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा थी, और उसी के साथ साथ ये जो कला, शिल्प, साहित्य और संगीत है ये भी गौण रूप से इनके साथ चलने वाली प्रक्रियाएं थी। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय यानी कि जो बाहर का विदेशी आक्रमण होते रहे, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले गए। यानी कि इनके आक्रमण हुए लेकिन हमने इनसे बहुत कुछ सीखा भी। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नव जीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। या इन आक्रमणों से हम निस्तेज न होकर नए जीवन की लालिमा से हम हमेशा महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। यानी कि इसका मूल कारण ये था कि जब अन्य धर्मों का, इस्लाम धर्म का आक्रमण हुआ, जैसे कि अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो इनसे हम कुछ सीखते भी रहे, क्योंकि हम में समन्वय की भावना थी।
हमने इनकी संस्कृति को भी अपनाया। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध जो वैष्णव आचार्य थे ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद, उन्होंने भगवान की लीला एवं अवतार को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि जगत को मिथ्या न मानकर, झूठ न मानकर परम सत्ता की सगुण यानी कि परमात्मा का एक रूप है, ईश्वर की, उन्होंने मूर्ति पूजा को अभिव्यक्ति बताई, भक्ति का एक माध्यम बताया। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम कौन बनी? भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जाति पाति जो संप्रदाय का, जो धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, उसको उन्होंने नकार दिया और प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफी निकट आए। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी है, जैसे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास है वो एक प्रमुख संगीतकार माने जाते हैं, जो कि एक भक्त भी थे। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। तो ये हमारी भक्ति काल की परिस्थितियाँ है, जो कि आपका एक दीर्घ प्रश्न भी बनता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। भक्ति आंदोलन का आधार और उदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उन्होंने उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा था। तो अगर ये पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय होने का क्या कारण बताया है, तो उन्होंने ये संकेत दिया है कि जो हम पर इस्लामी आक्रमण हुआ था, मुगलों का जो शासन हम पर स्थापित हुआ था, जो मुगलों से हम पराजित हुए थे, उससे हमारी जो हिंदू जनता है वो असहाय हो गई थी, निराश हो गई थी। तो उनकी मनस्थिति से ही उन्होंने भक्ति को जोड़ा है। वे एक ओर से इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, एक ओर से तो वे भक्ति को कहाँ से आया हुआ मानते थे? दक्षिण भारत से। और दूसरी ओर वह यह भी मानते थे कि अपने पौरुष से, अपने भाग्य से हताश हार कर जो हिंदू जाति है, उसके लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी कि हम पर विदेशी जो लोगों का शासक हो गया था, उससे जो यहाँ भारत की जो जनता थी वो अपने भाग्य से हार चुकी थी, और ऐसी हारी हुई और निराश जनता के लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यानी कि भारत के लोगों की जो चिंतन धारा है, उनके जो विचार है, उनका स्वाभाविक विकास है। अपने आप ही भक्ति उनके मन में उपजी। नाथ सिद्धों की साधना आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। जो आदिकाल में नाथ और सिद्ध मत हुए थे, उनकी साधना अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता, जो जाति के नाम पर जो भेदभाव था, वो दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। जो यहाँ की उत्तर भारत की जो ये सारी स्थितियाँ थी, वो दक्षिण भारत से जो भक्ति की धारा आई थी उसमें मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। जो यह आंदोलन है वो साहित्य से, मानवीय करुणा से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का जो बल है, शुक्ल जी ने अधिक जोर किस पर दिया? जो उस समय की परिस्थितियां थी उन पर अधिक जोर दिया। और द्विवेदी जी ने अधिक जोर किस पर दिया? परंपरा पर। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है, इतिहास को देखने की हमारी नज़र के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, उन्होंने क्या माना है कि साहित्य में जो परिवर्तन होता है, विकास होता है, वो सब किसके कारण होता है? उस समय की जनता के कारण होता है। दूसरी ओर द्विवेदी ने इसका प्रमुख कारण किसको माना? लोक को माना, समाज को माना, और समाज की अपेक्षा पिछड़े वर्ग को माना। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से माना है? दक्षिण भारत से माना है। और भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय देती है कि उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहकर कराती है। यानी कि भक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई। कबीर ने भी कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। यानी कि दक्षिण भारत से भक्ति को लेकर कौन आया? रामानंद लेकर आया।
आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा।